हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एच के क्लासेस। मैं हूं हरि किशन और स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल एच के क्लासेस में। शुरू करते हैं आज की क्लास। आज पिछले लेक्चर में हमने पढ़ा हुआ था मैट्रिक्स, टाइप ऑफ मैट्रिक्स। आज के लेक्चर में लिया हुआ हमने ऑपरेशन ऑफ द मैट्रिक्स। बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, ध्यान से समझेंगे सभी लोग। देखते हैं सबसे पहले ऑपरेशन ऑफ द मैट्रिक्स। मैट्रिक्स में किस प्रकार से संक्रियाओं को हम लगाएं, ठीक है। तो देखते हैं सबसे पहले ऑपरेशन नंबर फर्स्ट, ध्यान से समझेंगे। ऑपरेशन नंबर फर्स्ट में देखेंगे एडिशन ऑफ द मैट्रिक्स। एडिशन ऑफ मैट्रिक्स, एडिशन ऑफ मैट्रिक्स। इससे पहले थोड़ा सा और चीज बता देते हैं, इससे पहले भी देखिए समझिएगा। इक्वलिटी इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स, इसके बाद एडिशन बताते हैं। इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स, दो मैट्रिक्स में समानता किस प्रकार से हम कह सकेंगे कि जो दिए गए मैट्रिक्स हैं वो कैसे हैं, समान, ठीक है। तो देखें समझेंगे थोड़ा सा। एक दो मैट्रिक्स लेते हैं, मान के चलते हैं ए मैट्रिक्स दिया गया है एक इस प्रकार से, दो मैट्रिक्स दिए गए हैं। फोर, वन, थ्री। एक बी मैट्रिक्स दिया गया है, एक बी मैट्रिक्स दिया गया है, एक बी मैट्रिक्स दिया गया है, ठीक। तो यहां पर हमें दो मैट्रिक्स में इक्वलिटी दिखाने के लिए सबसे मेन इंपॉर्टेंट बात यह है कि दिए गए दोनों के दोनों मैट्रिक्स, दिए गए दोनों के दोनों मैट्रिक्स जो हैं उनका ऑर्डर सेम होना चाहिए। जो मैट्रिक्स दिए गए हैं वो क्या होना चाहिए, उनका ऑर्डर सेम होना चाहिए, ठीक। अर्थात नंबर एक, सबसे पहले इंपॉर्टेंट बात क्या है कि इनका ऑर्डर क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए, सेम ऑर्डर होना चाहिए, ठीक है। फिर अगर दोनों मैट्रिक्स का ऑर्डर सेम है तब हम इन दोनों को क्या कर सकते हैं और कह सकते हैं कि ये क्या है, इक्वल है। लेकिन केवल ऑर्डर देखने बस से इक्वल नहीं हो जाएगा, ऑर्डर सेम होना चाहिए। फिर खास बात यह है कि ऑर्डर सेम होने के साथ साथ इनके जो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट हैं, संगत अवयव, जो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट होंगे वो भी इक्वल होने चाहिए। क्या होने चाहिए, इक्वल होने चाहिए। तो अभी जो हमने जो मैट्रिक्स लिखा है ये क्या है, ये करस्पॉन्डिंग इक्वल नहीं है। तो हम इक्वल लिखने के लिए आपको यहाँ पे दो बिल्कुल सेम दिखाते हैं, एक ही, जिनके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट भी क्या होंगे, सेम होंगे। अर्थात 1 4 1 2 4 3 1 0 4। यहाँ पर दूसरा दिखाते हैं आपको, यहाँ पे बी पे बिल्कुल संगत, सेम करस्पॉन्डिंग एलिमेंट सेम होनी चाहिए, बिल्कुल बराबर होनी चाहिए। देखिए ये ले लिया हमने, ठीक है। इस प्रकार से इसमें देखना है दोनों पे कि एक दिन का ऑर्डर सेम है, पहली बात। दूसरी बात, ऑर्डर सेम होने के साथ सेम ये करस्पॉन्डिंग एलिमेंट जो संगत अवयव है, इसका पहला अवयव सेम है, इसका दूसरा अवयव सेम है, ठीक है। इसका तीसरा सेम है, सभी के सभी एलिमेंट के आपस में बराबर है। तो कहने का मतलब हमारे ये है कि इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स, समान मैट्रिक्स हम तब कर सकते हैं जब दोनों मैट्रिक्स का ऑर्डर समान हो, और ऑर्डर समान होने के साथ साथ उनके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट भी क्या हो, बराबर समान होने चाहिए। तो इस प्रकार से हम इसको कह सकते हैं कि ये क्या है, मैट्रिक्स इक्वल है, ठीक। समझ पा रहे हैं। चलिए अब बात कर लेते हैं अगले ऑपरेशन के लिए, दूसरे की बात कर लेते हैं। यहाँ पे एडिशन, एडिशन ऑफ मैट्रिक्स, एडिशन ऑफ मैट्रिक्स। ध्यान दीजिएगा,
एडिशन ऑफ मैट्रिक्स में इसमें भी हमें सबसे पहले ये देखना है कि जो हमारे दो इस प्रकार से AIJ और दूसरा मैट्रिक्स दिया गया है BIJ। ठीक, IG का मतलब है कि जे पंक्तियों की संख्या है, नंबर्स ऑफ रो, और जे जो है वो कॉलम्स की संख्या है। ठीक है, तो एडिशन करने के लिए खास बात यह है कि इसमें भी दिए गए दोनों मैट्रिक्स A और B का ऑर्डर समान होना चाहिए, अर्थात सेम होना चाहिए। A और B दोनों मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या होना चाहिए, समान होना चाहिए, तब हम यहाँ पे एडिशन का ऑपरेशन लगा सकते हैं। ठीक है, अब एडिशन करना कैसे है, मान के चलते हैं एक दिया गया है, ये एक मैट्रिक्स ले लिया हमने इस प्रकार से, ये A मैट्रिक्स है। ठीक है, एक दूसरा मैट्रिक्स ले लेते हैं B इस प्रकार से, अर्थात अब यहाँ पे इक्वल नहीं दिखाना होता है क्योंकि हमें यहाँ ऑपरेशन लगाना है एडिशन वाला। ठीक है, तो यहाँ पे करस्पॉन्डिंग एलिमेंट कुछ भी हो सकते हैं, बट ऑर्डर्स क्या होना चाहिए, समान होने चाहिए। इस प्रकार से ये तो हमने यहाँ पे मैट्रिक्स लिए हुए हैं। क्लियर, तो यहाँ पर देखना है कि सबसे पहले इनका ऑर्डर देखें। ऑर्डर यहाँ पे देखना है, ऑर्डर इसका कितना है 3/3 का, पंक्तियों की संख्या 3 दी गई है और यहाँ पर कॉलम की संख्या भी 3 दी गई है। क्लियर हुआ। इसके बाद दूसरे वाले ऑर्डर का देखें, ये भी 3/3 का है, अर्थात इनका ऑर्डर समान है। तो अब जब ऑर्डर समान हो जाता है तो एडिशन करने के लिए इनके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट को आपस में जोड़ा जाता है। जो संगत अवयव होते हैं, संगत एलिमेंट होते हैं, तो इनको हमें क्या करना होता है, जोड़ना होता है। कैसे देखना एक बार, देखिए इसका इसके साथ जाएगा, ये पहला एलिमेंट है तो इसका ये पहले एलिमेंट से जाएगा, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट है। ये दूसरा वाला है, इसका ये दूसरा दूसरे के साथ चला जाएगा इसके साथ, और ये वाला तीसरा है तो तीसरे के साथ आ जाएगा। इसी प्रकार से आगे चलेगा। यहाँ पर देखो ये वाला इसके साथ चला जाएगा, ये इसके साथ आ जाएगा। ये चलिए देखते हैं, ये वाला देखें तो 4+3, देखो 4+ संगत एलिमेंट करस्पॉन्डिंग एलिमेंट में देखें 1+4, ये दूसरा वाला हो गया। इसी प्रकार से इसको देख लें तो ये क्या बन जाएगा 2+1, अर्थात ये हो गया अगला एलिमेंट। क्लियर हो गया। इसके बाद देखें इसी प्रकार से इनको ऐड कर लेंगे। चलिए ऐड कर लेते हैं 4+0, अगला ऐड करते हैं 1+4, देखते हैं 0+7, 4+5 और यहाँ पर बन जाएगा 2+0। क्लियर हुआ। चलिए इसके बाद ये नया मैट्रिक्स सी क्या बन के होते तैयार हो जाएगा हमारा, सी मैट्रिक्स 7, 5, 3, 4, 4, 5, 7 और 9 और यहाँ पर 2। क्लियर हुआ। इस प्रकार से हम दो मैट्रिक्स को आपस में क्या कर सकते हैं, जोड़ सकते हैं, इनका एडिशन कर सकते हैं। इनका ऑर्डर सेम होना चाहिए और जो नया हमारा जो मैट्रिक्स तैयार होगा बनके, इनको ऐड करने के बाद वो भी हमारा उसी ऑर्डर का होगा जिस ऑर्डर के वो दोनों मैट्रिक्स दिए हो। क्लियर हुआ, समझ लो। चलिए अब अगली बात कर लेते हैं, अगली ऑपरेशन की सबट्रैक्शन। सबट्रैक्शन, अब यहाँ पर एलिमेंट्स को क्या कर रहे थे, हम जोड़ रहे थे, और यहाँ पर एलिमेंट्स को क्या करेंगे, संगत एलिमेंट्स को घटा लेंगे। ठीक है, चलिए यहाँ पर ऑपरेशन वाला सबट्रैक्शन की बात करते हैं। सबट्रैक्शन ऑफ मैट्रिक्स, यहाँ पर मैट्रिक्स का क्या देख लेते हैं हम, सबट्रैक्शन देख लेते हैं। ठीक, चलिए अब यहाँ पर सबट्रैक्शन के लिए भी ऑर्डर समान होना चाहिए। क्या होना चाहिए, सेम ऑर्डर होना चाहिए मैट्रिक्स के। क्या होना चाहिए, ऑर्डर सेम होना चाहिए, अर्थात फिर इसके बाद करस्पॉन्डिंग जो एलिमेंट होते हैं उन करस्पॉन्डिंग एलिमेंट को आपस में क्या कर लेते हैं, घटा लेते हैं, तो बन जाता है यहाँ पर। जैसे कि एग्जाम्पल से समझे, एक मैट्रिक्स दिया गया है, एक छोटा से ले लेते हैं कोई 2x2 का ही,
एक बी मैट्रिक्स ले लेते हैं, हो गया। इनको सब्ट्रैक्ट कराना है तो फिर सब्ट्रैक्शन को a माइनस बी से डिनोट करेंगे और एडिशन वर्ग a प्लस बी से डिनोट करते थे, ध्यान रखिएगा। तो नया c क्या बन के आएगा, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट 2 माइनस 0, 4 माइनस 4, 1 माइनस 0 ये वाला, ठीक है, 1 माइनस और यहाँ पर 0 माइनस 1। क्लियर हुआ। चलिए सी मैट्रिक्स क्या बनकर तैयार हो जाएगा, 2 सॉरी ये 4 माइनस क्या था 4, ठीक है। तो यहाँ क्या बन जाएगा, ये 0 और यहाँ पर 1 बन जाएगा और ये माइनस का, ये सी मैट्रिक्स बन गया। इसमें भी जिस ऑर्डर के आपके मैट्रिक्स दिए होंगे सेम जो नया सी मैट्रिक्स बनकर तैयार होगा वो भी सेम उसी ऑर्डर का आएगा। क्लियर हुआ। सब्ट्रैक्शन समझ आया, एडिशन समझ आया, इक्वलिटी समझ आई। चलिए इक्वलिटी के आधार पर एक थोड़ा सा सवाल देखते हैं हम, किस प्रकार से इक्वलिटी में सवाल आते हैं। अगर दो मैट्रिक्स इक्वल हैं तो किस प्रकार से क्वेश्चन बनेगा, ध्यान रखिएगा। यहाँ पर दिए गए हैं, इस छोटे छोटे क्वेश्चन आते हैं। 2x माइनस 1 4, ऐसे देख लीजिए, 1 3 x माइनस और x ऐसे मान लीजिए, ठीक है, बराबर इक्वल में दिया गया है इस प्रकार से। इसमें 1 0 0 और यहाँ पर मान लीजिए 3 दिया गया, क्या दिया गया, ठीक है, ऐसा कुछ दिया गया। अब यहाँ पर क्या करना है हमें, वो कहता है कि x और y की वैल्यू फाइंड करिए। टू फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y, ठीक है। तो हमने अभी बताया था आपको कि इक्वलिटी जो तब होती है दोनों पे मैट्रिक्स में जब संगत एलिमेंट क्या होते हैं, उनके इक्वल होते हैं, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट सेम होते हैं। तो देखते हैं यहाँ पे इस एलिमेंट को इसके साथ, ठीक है, ये इसके साथ रहेगा तो इसमें कोई वेरिएबल नहीं है, इस वाले को कहाँ ले जाएंगे, इस वाले के साथ। क्लियर हो। चलिए देखते हैं, बन जाएगा 2x माइनस 1 इक्वल टू यहाँ पे क्या आएगा 1। तो 2x, इसको पक्षांतर कर लेते हैं, 1 प्लस 1 तो 2x इक्वल टू 2, तो x बराबर क्या बच जाएगा 1, x का वैल्यू फाइंड हो गया। इसके बाद देखते हैं दूसरे के लिए, यहाँ पर बनेगा 3y माइनस x इक्वल टू ये वाला अर्थात 3। तो अब x का वैल्यू हमने यहाँ से फाइंड कर लिया है तो इसका वैल्यू इसमें पुट अप कर दें, तो क्या बन जाएगा 3y माइनस 1 इक्वल टू 3। अब ऐसा कर सकते हैं, 3y पक्षांतर कर देंगे तो 3 प्लस 1 y इक्वल टू क्या बन जाएगा 4/3, ठीक है। तो ऐसे ही छोटे छोटे से क्वेश्चन आते हैं इसके संबंध में, तो आप आराम से इनका एलिमेंट्स का यहाँ पे कंपेयर कराते हुए एलिमेंट निकाल सकते हैं, मान लो। क्लियर हो। चलिए अब बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑपरेशन आता है यहाँ पे, ध्यान रखिएगा। एडिशन पढ़ लिया, सब्ट्रैक्शन पढ़ लिया है, अब सर क्या होने वाला है, बहुत ही इंपॉर्टेंट यहाँ पर ऑपरेशन बचा हुआ है, एटलीस्ट मल्टीप्लिकेशन ऑफ अ टू मैट्रिक्स। मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू मैट्रिक्स। बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑपरेशन है, ध्यान से समझना इसको। इसको समझने के लिए हम सबसे पहले दो मैट्रिक्स दिखाते हैं। एक मैट्रिक्स से दिया गया है A I J, एक दूसरा मैट्रिक्स ले लेते हैं B जो कि B और B I J, ठीक है। ये क्या है M क्रॉस N ऑर्डर का और ये क्या है M क्रॉस N ऑर्डर का, ठीक है। अब सबसे पहले इंपॉर्टेंट बात यह है कि यहाँ इनका मल्टीप्लिकेशन के लिए मल्टीप्लिकेशन संभव हो या नहीं, हो सकता है या नहीं, बल्कि मल्टीप्लिकेशन को ए बी या बी ऐसे डिनोट करते हैं, ठीक है।
तो ए बी और बी ए संभव है या नहीं, इसके लिए मेन इंपॉर्टेंट बात ध्यान से समझना इस चीज को, यहाँ पे देखना इनके ऑर्डर पर डिपेंड करेगा। इस प्रकार से यहाँ पर ये m गुणे n दिया है, ठीक है। तो सबसे पहली बात आपको देखना क्या होता है कि m और n, सॉरी इनको ऐसे मान लीजिए, एक सेम ना हो नहीं पाए, p और q मान लीजिए, ठीक है, p और q ऐसा मान लीजिए, सेम ना होने पाए, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाए n p, क्या बन जाएगा n अंदर वाले, और यहाँ पर इसके बाद फिर बाहर वालों को लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन के लिए ए और बी तब संभव होगा जब पहले वाले मैट्रिक्स के कॉलम की संख्या और दूसरे वाले मैट्रिक्स के रो की संख्या बराबर हो। क्या बता रहे हैं हम यहाँ पे, ध्यान दीजिए थोड़ा सा। पहले मैट्रिक्स के, यहाँ पहले मैट्रिक्स जो उसके कॉलम की संख्या और दूसरे वाले मैट्रिक्स के रो की संख्या अगर समान है, एक जैसी है, तो फिर हम कह सकते हैं कि यहाँ पर ए बी संभव है, अर्थात इनका मल्टीप्लिकेशन हो सकता है। अर्थात क्या होना चाहिए कि यहाँ पर समान होनी चाहिए। क्या होना चाहिए? ये समझ, अर्थात इनके जैसे कि एग्जाम्पल, इनको क्या होना चाहिए, अंदर वाले तो बता दिए, ये अगर ये अंदर वाला जो है समान है, इसके कॉलम की संख्या इसके रो की संख्या समान है, तो ए भी संभव है। अब ये बाहर वाले जो बचे हुए हैं ये क्या शो करते हैं, ये भी तो इम्पोर्टेंट बात है। ये जो है ये क्या शो करेंगे सर, ये तो फ्री हो गई, तो फ्री नहीं है। जो पहले वाले मैट्रिक्स का रो के नंबर है और दूसरे वाले जो कॉलम है, ये बनने वाले जो नया जो मैट्रिक्स बनेगा, दोनों का मल्टीप्लिकेशन करने के बाद वो नया जो मैट्रिक्स बनेगा उसके ऑर्डर को दिखाएगा। जो तीसरा मैट्रिक्स बनेगा सी, उसके ऑर्डर को दिखाएगा। अर्थात ये क्या दिखाएगा आपको, ऑर्डर, न्यू मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या दिखाएगा, न्यू मैट्रिक्स का ऑर्डर बताएगा ये, ठीक है। अर्थात जैसे अब एग्जाम्पल से समझे थोड़ा नंबर्स पे, ये मैट्रिक्स लिया है हमने थोड़ा, एक मैट्रिक्स लेते हैं, ये लिया 2 3, ध्यान रहे थोड़ा सा, 1 0 2 1 1 5, ये मैट्रिक्स हो गया। एक बी मैट्रिक्स दिया है यहाँ पे, बी मैट्रिक्स को देख लीजिए, 1 0 3, ऐसे देख लीजिए थोड़ा सा, ऐसे देख लिया। एक दिया है 2 और 1 3, ऐसे देखें। यहाँ पे देखना है हमें इसका ऑर्डर क्या है, पहले पंक्तियों की संख्या, तो 3/3 है, 3/3 है, ठीक है। अब दूसरी में देखें, इसमें पंक्तियों की संख्या 2 है, तो यहाँ 2 और यहाँ कॉलम की संख्या कितनी है, 3, तो 2/3 का है। अब आप देखें ए भी संभव है या नहीं, तो इसका ऑर्डर देखें दोनों का, इसका ऑर्डर है 3/3, ठीक है, और इसका ऑर्डर है 2/3। तो हमने क्या बताया था, अंदर वाली पार्ट, अर्थात इसके पहले वाले के कॉलम की संख्या, दूसरे वाले के रो की संख्या। तो यहां पर देखना है ये दोनों क्या बराबर हैं, क्या बराबर है, नहीं ना। अगर ये बराबर नहीं है तो फिर ए भी संभव नहीं है, ठीक। अर्थात हमें आगे कुछ भी नहीं करना, यहाँ से ही संभव नहीं। अब संभव कैसे है देखिएगा थोड़ा सा, इसी को मेरे मैट्रिक्स में देखना, इसका ऑर्डर चेंज करते हैं, देखिए। अब देखिए इसका ऑर्डर क्या है, 3/3 का, इसका ऑर्डर क्या हो गया, 3/2। क्लियर हो? अब यहाँ पे देखना है इनके लिए संभव है या नहीं, थोड़ा सा इसमें ध्यान देंगे। क्या बचा है, 3/3 और यहाँ पे है 3/2। तो इनका अंदर वाला देखिए, इसके कॉलम की संख्या, इसके रो की संख्या सेम है, अर्थात ए भी संभव होगा। और ऑर्डर क्या बनेगा नए वाले मैट्रिक्स का, न्यू मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या बन के आएगा, 3/3।
2 अर्थात 3/2। जो नया मैट्रिक्स हमारा बन के आएगा वो नए मैट्रिक्स का जो ऑर्डर आएगा वो बन के आएगा 3/2। चलिए करके देखते हैं कैसे बनता है, कैसे मल्टीप्लिकेशन करते हैं। मल्टीप्लिकेशन करने के लिए अब ध्यान देंगे हम किस तरीके से इसको करेंगे, कैसे करना होता है। तो मल्टीप्लाई करने के लिए अगर हमें ए बी ज्ञात करना है इसमें मैट्रिक्स ए और बी में, तो हमें पहले वाले मैट्रिक्स का रो लेना होता है, ठीक है। पहले वाले मैट्रिक्स की रो लेनी होती है और दूसरे वाले जो मैट्रिक्स की है वो क्या लेनी होती है, कॉलम लेनी होती है, कॉलम लेना होता है, ठीक है। इसका रो, पहले का रो, दूसरे का कॉलम, ठीक है। और कैसे लेते हैं, क्रमशः लेते हैं। अगर इसका पहला पंक्ति लिया है, पहला रो लिया है, तो इसका पहले कॉलम के साथ करेंगे मल्टीप्लिकेशन। इसका दूसरा लिया है तो फिर इसके दूसरे के साथ। अब कैसे करना होता है क्रम से थोड़ा ध्यान दीजिएगा। एक बार पूरी पंक्ति को लेकर के इसके सभी कॉलम में इसको मल्टीप्लाई करते हैं। एक बार इसके सभी एलिमेंट पूरी पंक्ति को लेते हैं और इस पूरी पंक्ति को एक बार इसके पूरे कॉलम में, इस पहले वाले कॉलम में, दूसरे वाले कॉलम में और भी आगे तीसरा हो तो तीसरे में क्रमशः कराते हैं गुणा, ठीक है। जैसे देखें थोड़ा सा हम आपको मल्टीप्लाई करा के बताते हैं। इसमें ध्यान देंगे थोड़ा सा। 2 4 3 1 0 2 1 1 5 एक मैट्रिक्स हो गया। मल्टीप्लाई कराना हमें दूसरे का, तो क्या लिखा है ये 1 1 2 1 2। क्लियर, ठीक है। अब क्रमशः चलना है, इसका पंक्ति इसका कॉलम, ठीक है। चलिए अब करस्पॉन्डिंग एलिमेंट, पहले का इसको पहले के साथ, इसका दूसरे के साथ, इसका क्रमशः करा जाते हैं। करस्पॉन्डिंग एलिमेंट पहले का पहले के साथ, दूसरे का दूसरे के साथ, तीसरे का, और गुणा करते जाते हैं, फिर इनको आपस में जोड़ते जाते हैं। गुणा करते जाएंगे, आपस में इनको जोड़ते जाएंगे। चलिए देखते हैं, देखना थोड़ा सा, ठीक है। इसके साथ गुणा करेंगे तो 2 × 1 अर्थात 2। अब दूसरे वाले एलिमेंट का दूसरे के साथ करना है, इसका इसके साथ, देखो, ठीक है। तो प्लस जोड़ना है, क्या करना है, गुणा करने के बाद गुणा करते जाना और जोड़ते जाना है। प्लस 8, अब तीसरे का तीसरे के साथ, इसका इसके साथ जाएगा, तो क्या बचेगा, प्लस का 3 अर्थात 3। अब जो पहले पंक्ति का पहले कॉलम के साथ किया है वो बनने वाले नए मैट्रिक्स का पहली पंक्ति और पहले कॉलम का पहला एलिमेंट कहलाएगा। पहली पंक्ति और पहले कॉलम का फर्स्ट एलिमेंट कहलाएगा। इसी प्रकार से आगे चलते हैं। अब पहली पंक्ति का पहले कॉलम में हो गया, अब पहली ही पंक्ति का दूसरे कॉलम में करना है, तो आगे बढ़ जाएंगे, ठीक। तो ये दूसरा वाला कॉलम तो इस तक चलेंगे, ठीक है। इसमें देखो, तो 2 का 1 से हुआ तो 2 आएगा, प्लस 4 का 1 से हुआ तो 4 आएगा, और यहाँ पर 3 से करेंगे तो 3 दूनी 6 आएगा, क्या आएगा, क्लियर हो, ठीक। अब देखें आगे। अब हमने पहली वाली पंक्ति का इस दोनों रो पे पहली रो का दोनों कॉलम्स पे कर दिया हमने, ठीक है। अब चलते हैं दूसरी ओर, अब चलते हैं दूसरी वाली में। तो इसी प्रकार से इस पूरी पंक्ति का इन दोनों कॉलम में करना है क्रमशः। चलिए 1 का 1 से किया तो 1 आएगा, प्लस 0 का 2 से किया तो 0 हो जाएगा, 2 का 1 से किया तो 2 हो जाएगा। दूसरे वाले में करना है सेम। चलिए दूसरे वाले में देखते हैं। तो 1 का 1 से किया तो 1 आएगा, यहाँ पर 0 हो जाएगा, और 2 का 2 से करेंगे तो 4 आएगा। क्लियर, ठीक है। यहाँ तक नीचे तक दिखाई दे रहा है, आराम से क्लियर आ रहा है। चलिए आगे देखें। अब तीसरे वाले में चलेंगे तो 1 का 1 से करेंगे तो 1 आएगा, इसका 2 से करेंगे तो 2 आएगा, इसका 5 में करेंगे तो 5 आ जाएगा। क्लियर हुआ। चलिए अब यहाँ दूसरे में चलते हैं। 1 का 1 से किया तो 1 आएगा, 1 का 1 से करेंगे तो फिर से 1 आएगा, और यहाँ पर इसमें करेंगे तो प्लस का 10 हो जाएगा। क्लियर, समझ आ रहा है। अब आपस में इनको जोड़ दें। चलिए जोड़ के दिखाते हैं नया मैट्रिक्स क्या बन के आता है। ध्यान देंगे थोड़ा सा। चलिए इस तरफ देखते हैं, थोड़ा सा यहाँ दिखाई नहीं दे रहा हो तो यहाँ पे लिख देते हैं। चलिए आती है
तो यहाँ पे 8 2 10 होते 11, 13, 8 2 10 होते 13। हम यहाँ पे जोड़ेंगे 4 + 6 6 6 12। इसके बाद देखेंगे यहाँ पर भी तो 3 आ जाएगा, आगे देखेंगे तो 5 आ जाएगा, आगे देखेंगे तो यहाँ पर 8 आ जाएगा, और फिर आगे चलते हैं तो 1 1 1 10 12 हो जाएगा। ये बन के तैयार हो गया हमारा ए बी। क्या बन के तैयार हो गया? ए। क्लियर हुआ? अब देखिए हमने क्या बताया था, ये ऑर्डर कितने का था? 3/2 का। ठीक है, हमने बताया था इनका ऑर्डर क्या आएगा, लास्ट में जो मिलते हैं वही वाला आएगा। चेक कर लीजिए पर वही बन के आया कि नहीं आया, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा इधर। पहला वाला 3/2, दूसरा 3/3, दूसरा 3/2। पहली बार तो ये 3 3 मिल रहे थे तो हमारा ए भी संभव हो गया था। ठीक है, अब दूसरे में हमारा जो नया ऑर्डर बनना था वो बनना था 3/2 का। चेक कर लीजिए 3/2 का है कि नहीं। 1 2 3, पहले पंक्ति की संख्या लिखी जाती है तो 3, कॉलम की संख्या 1 2 2 2। आप देखें वो ऑर्डर बन के आता है जो लास्ट की संख्या, अर्थात पहले वाले मैट्रिक्स की रो की संख्या, दूसरे वाले कॉलम की संख्या, वो शो करती है बनने वाले नए मैट्रिक्स का ऑर्डर, और अंदर से हम चेक करते हैं कि ए भी संभव है या नहीं। अब यहाँ पर मेन इंपॉर्टेंट बात, ऐसा बिल्कुल संभव नहीं है कि अगर हमारा ए भी संभव है तो बी ए भी संभव होगा। अगर ए भी संभव है तो बी ए भी संभव होगा, ऐसा कुछ निश्चित नहीं हो सकता। हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। जैसे इसमें चेक कर दीजिए ना थोड़ा सा, अगर हमें बी ए निकालना है, इसमें बी ए देखते संभव है नहीं। इसका ऑर्डर क्या है? 3/2 का, क्योंकि पहले बी ए देखना है तो पहले बी को देखेंगे हम, है ना। तो बी का ऑर्डर क्या दिया गया हमारा? 3/2, और यहाँ पर ए का ऑर्डर दिया गया है 3/3। आप देखें क्या सेम है? अर्थात ऐसा बिल्कुल संभव नहीं है कि अगर ए भी संभव है तो बी ए भी संभव होगा, ऐसा कुछ क्लियर नहीं है। हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। क्लियर हो रहा है? इससे समझ आ रहा है? चलिए, इस प्रकार से हमने देखा कि मैट्रिक्स के यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन कैसे करते हैं। वो कितने भी ऑर्डर का हो, 3/3 ऑर्डर का हो, 2/3 ऑर्डर के हैं, 2/2 के हों, कैसे भी हों, उनको हम इसी रूल के आधार पर क्या कर लेते हैं? मल्टीप्लाई कर लेते हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं एक आध एग्जाम्पल और समझते हैं थोड़ा सा इसी के आधार पे। एक मैट्रिक्स दिया है, अगर इसे छोटा सा मैट्रिक्स ले लेते हैं। ठीक है, ऐसा लिख लिया, एक बी मैट्रिक्स लिख लिया। ठीक है, एक बी मैट्रिक्स लिया हमने यहाँ पर 2 4 1 2, ऐसा मैट्रिक्स ले लिया। ठीक है, सबसे पहले चेक करना है हमें कि ये ए भी संभव है या नहीं। तो सबसे पहले हम इसको चेक कर लेते हैं संभव है कि नहीं। इसका ऑर्डर क्या है? 2/2 का, तो 2/2। इसका ऑर्डर क्या है? 2/3 का, अर्थात 2/3। क्लियर हो? ठीक है, तो सबसे पहले चेक करें इनका अंदर 2 × 2 और यहाँ पर 2 × अर्थात 2/2 और 2/3। तो ये सेम है, सेम है ना। जब सेम है तो ये ए भी संभव है। ठीक है, तो हम ए भी उसी आधार पे करेंगे। देखना थोड़ा सा, एक बार ध्यान देंगे थोड़ा, फिर से समझ आएगा। आपको प्रैक्टिस करनी है, इसको लगाने के लिए आपको बहुत प्रैक्टिस करनी है। कम से कम 10 15 सवाल इसके लगा ही लेना है, जिससे कि आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। तो जल्दी करना, बनना एक अलग बात है, लेकिन इसका एक्सपीरियंस और कम समय में लगाना एक अलग बात है। तो आपको बार बार इसको लगाना है, जिससे कि आप कम समय में इसको सही कर पाए। क्लियर हुआ? चलिए, हो गया ना। इसको यहाँ समझते हैं थोड़ा सा, इधर देखेंगे। ज्ञात करना है हमें ए बी। ठीक है, ए बी करेस्पॉन्डिंग एलिमेंट, ये वाली पंक्ति लेनी होती है और ये वाला कॉलम, फिर ये पंक्ति, फिर ये कॉलम, फिर ये पंक्ति, फिर ये कॉलम। आप देखें, सॉरी क्या लिख दिया हमने? 2/2 का, ये 2/3 का है। तो करें इसको। ठीक है, इसका इसके साथ करें, इसका इसके साथ करें। तो 2 का 2 के साथ हुआ 4 आएगा, प्लस 4 का 4 के साथ आएगा तो 16 आएगा। इसके बाद इसका हो गया, इसका इसमें कर दीजिए। अगले चलेंगे, 2 का 1 के साथ हुआ तो 2 आएगा, प्लस 4 का 2 के साथ हुआ तो 8 आएगा, 4 का 2 के साथ। ठीक है, अगले चलेंगे, इसी का भी इसमें करना है, इसी को देखिए क्या बन के आएगा? 8 आएगा,
और प्लस 12 आएगा। ठीक है, इसका हमने क्या किया, इसके साथ किया, इसका इसके साथ किया। ओके, अब इसमें चलें, सेम इसी प्रकार से इनको करें, पहले का पहले के साथ, दूसरे का दूसरे के साथ करेंगे। तो बचेगा 4, आगे का 8, अगली वाले में चलें इसमें, तो ये 2 बचेगा इसके साथ, और यहाँ पर जो 2 लिखेंगे तो क्या बचेगा 4। अगली में चलें, किसमें देखेंगे, इसमें, तो क्या बन के आएगा अगला यहाँ पर 8 और यहाँ पर 6। क्लियर, चलिए ये यहाँ पर बन गया ए बी बन के क्या आएगा, इनको जोड़ दें तो ये 20 हो गया, ये 10 हो गया, ये कितना हो गया 20 हो गया। आगे देखें, ये 12 हो गया, ये 6 हो गया, और ये 8 से 16 हो गया। क्लियर, अब इनका यहाँ पे देखना क्या था, किस ऑर्डर का नया बनेगा, तो इनका ऑर्डर देखना क्या है, 2/3 का आना चाहिए। तो आप देखिए 2 पंक्ति 3 कॉलम, तो 2/3। समझ आएगा। इस प्रकार से हमने पढ़ा आप ऑपरेशन ऑफ द मैट्रिक्स। ऑपरेशन ऑफ द मैट्रिक्स से हमने पढ़ा इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स, एडिशन ऑफ द मैट्रिक्स, सब्ट्रैक्शन ऑफ द मैट्रिक्स एंड इम्पॉर्टेंट मल्टीप्लिकेशन ऑफ द। समझ आया, क्लियर होगा। थैंक यू सो मच। और वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, विदाउट स्किप किए। कोई समस्या हो, कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट बॉक्स में आप जरूर हमें करें बताएं। चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें। क्लास 11 और 12 से मैथ और फिजिक्स से इंपॉर्टेंट वीडियो हम यहाँ पर डालते रहते हैं। तो इस प्रकार से आप चैनल को सब्सक्राइब करके और बेल आइकन को प्रेस करके न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन ले सकते हैं। ठीक, थैंक यू सो मच।